आओ दोस्तों आओ। तो गाइज आज मैं इस वीडियो में जिस टॉपिक पर जिस सब्जेक्ट पर बात करने जा रहा हूं ना, पहले तो मुझे पता है कि भाई मैं इस टॉपिक पर बात करते हुए बहुत लेट हो चुका हूं। मतलब ये जो वीडियो है ये आज से 2-3 दिन या उसी दिन आ जाना चाहिए था जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था, जिस दिन ये वाकया हुआ था। तो गाइज लेकिन कुछ पर्सनल रीजन से, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं उस टाइम नहीं ला पाया, तो आज लेकर आ जाऊंगा। मुझे लगता था कि इस टॉपिक पर बोलना जरूरी भी है। तो गाइज आज में मेरा जो ओपिनियन है मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि ये टोटली मेरा ओपिनियन है। तो इससे आप लोग जो भी मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, अगर किसी को बुरा लगता है तो भाई ऑफेंड मत होना। अगर कुछ ज्यादा ही बुरा लग जाए तो भाई चैनल अनसब्सक्राइब कर सकते हो आप, क्योंकि आपको बुरा लगेगा, आपके मन की बात नहीं बोलूंगा तो आप अनसब्सक्राइब करोगे, वो मैं झेल लूंगा। लेकिन ऑफेंड मत होना, अपने ऊपर लेके मत जाना, क्योंकि देखो मैं इसमें बोलूंगा सच, और सच चुभता है इसलिए क्योंकि उसमें पॉइंट होता है। तो गाइस वक्त जाया ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। आपके अपने यूट्यूब चैनल रिव्यू बाय आर्यन में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस अब से 2-3 दिन पहले साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू का एक बयान आया था। सर मेरा सवाल आपसे एक ऐसे जर्नलिस्ट के तौर पे नहीं है, बस एक सिनेमा लवर के तौर पर है। पिछले 15-20 सालों से आपको देख रहे हैं, आपकी फिल्मों से हम एंटरटेन होते आए हैं। आप एक एक्टर के तौर पर एक जो ग्रीड होता है पैन इंडिया, आज पूरा सिनारियो है पैन इंडिया स्टार होने का, वो इंटरनल पीस कहाँ से आप लाते हो? वो फोकस इतना आप कैसे हैं कि आपको पता है कि मुझे तेलुगु में ही अपनी फिल्में लेकर आनी है, आपको कोई ग्रीड नहीं है, ये कैसे आप लेकर आते हो? दूसरा, मैं इतने सालों से आपको देख रहा हूँ, वो आप वैसे के वैसे दिख रहे हो, बल्कि और ज्यादा हैंडसम होते जा रहे हो। इसका राज क्या है? इन पर्सन देख रहे हैं सर, और ज्यादा आप अच्छे लगते हो। First of all, I'm a very happy person, sir. I'm very blessed to have an amazing wife at home, amazing children at home. So I'm very blessed. And to answer the other question, it was very simple for me, sir. I mean, I don't know if I'm sounding arrogant, but I did get a lot of offers in Hindi. But my simple thing is, I don't think they can afford me in Hindi. इस बयान में वो कहते हुए सुनाई दे रहे कि उनसे किसी रिपोर्टर ने बॉलीवुड डेब्यू के बारे में पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि मैं बॉलीवुड मूवीज नहीं करूंगा क्योंकि बॉलीवुड मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता। अब बस ये बयान आने की देर थी, और सो कॉल्ड यूट्यूबर, सो कॉल्ड फिल्म समीक्षक जो पहले से ही साउथ और बॉलीवुड में डिफरेंस करने में लगे हुए थे, दोनों के बीच में हेट फैलाने में लगे हुए थे, उन्हें एक पॉइंट और मिल गया। और इस बयान के बाद जो सिनेमा लवर्स हैं वो 2 गुट में डिवाइड हो चुके हैं। एक जो महेश बाबू के इस स्टेटमेंट का समर्थन कर रहे हैं, और दूसरे जो इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं। अब गाइस देखो, सबसे पहली बात कि महेश बाबू ने बोला था कि बॉलीवुड मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो पहली बात, जो लोग इस बारे में ये बोल रहे हैं कि भाई बॉलीवुड के पास पैसा बहुत है, तुम जैसे स्टारों को तो वो मुंह मांगी फीस दे सकता है, और यहाँ के जो चिंदी स्टार है वो भी 20-40 करोड़ फीस लेते हैं, तो तुम्हें अफोर्ड क्यों नहीं कर सकता, तुम्हें घमंड आ गया है। तो मेरे दोस्तों, मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि अफोर्ड करने का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं होता। ना महेश बाबू ने कहीं ये बोला था कि मुझे पैसे से अफोर्ड नहीं कर सकता। अफोर्ड करने का मतलब होता है प्यार, रेस्पेक्ट, केयर, और ना जाने बहुत सारी चीजें होती हैं कि उन्हें दिल से स्वीकार नहीं कर सकता, वो भी अफोर्ड करने में आता है। सिर्फ पैसा ही अफोर्ड करने का मतलब नहीं होता। और अगर पैसे की बात करूं तो मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा कि महेश बाबू को भी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में कोई कम पैसा नहीं मिलता, कोई 2-4 करोड़ रुपए में वो फिल्में नहीं करते वहां, वो एक हिट होने की गारंटी है वहां पे। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, इसी फ्राइडे को उनकी रिलीज हुई मूवी सरकारू वारी पाटा। सरकारू वारी पाटा को मिक्स रिव्यूज मिले हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, लेकिन उसके बावजूद भी फिल्म एक सुपरहिट के टैग की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महेश बाबू का स्टारडम क्या है। तो गाइस अगर इतना स्टारडम है ना, तो कोई वो चिंदी स्टार तो है नहीं। तो उन्होंने जो बात बोली ना, उसको पॉजिटिव वे में भी लिया जा सकता था, लेकिन लोगों ने लिया उसको नेगेटिव वे में, और फिर वो कंपेयर कर रहे हैं बॉलीवुड को साउथ से। भाई पहली बात, ना बॉलीवुड कुछ है ना साउथ कुछ है। अगर देखा जाए ना तो सिर्फ एक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है जिसमें सारी इंडस्ट्रीज आती हैं, बॉलीवुड भी, बॉलीवुड भी, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री भी, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री भी, कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री भी।
सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो लोग ये आपस में भेदभाव करके खुद ही चलते हैं ना कि ये बॉलीवुड है, ये तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री है, ये तमिल फिल्म इंडस्ट्री है, ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री है, ये कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री है, सबसे पहले तो सारी इंडस्ट्री को अलग अलग कहना बंद करो। जिस दिन हम लोग ये कहने लग जाएंगे ना कि पूरी एक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, उस दिन हमारे बीच के जो भेदभाव है वो सब मिट जाएंगे। दूसरी बात, महेश बाबू ने यही बोली थी कि मुझे बॉलीवुड डेब्यू की जरूरत नहीं है, आप मेरी फिल्मों को हिंदी डब में देख सकते हैं, हिंदी डब करके देखो। तो गाइस, इस स्टेटमेंट पर भी लोग बहुत भड़के हुए हैं कि हाँ भाई हम हिंदी डब क्यों देखे, तुम में घमंड है, तुम बॉलीवुड नहीं आ सकते। भाई क्यों क्यों, मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूं क्यों नहीं देख सकते। क्या तुमने बाहुबली हिंदी डब नहीं देखी थी? क्या तुमने साहो हिंदी डब नहीं देखी थी? क्या तुमने, चलो वो छोड़ो, आप भी बोल दोगे कि यार वो तो आज से 2-3 साल पहले की फिल्म थी, ठीक है। क्या तुमने रिसेंटली RRR हिंदी डब नहीं देखी? पुष्पा हिंदी डब नहीं देखी? और लेटेस्ट बताता हूं और नजदीक की बताता हूं, क्या तुमने KGF चैप्टर 2 हिंदी डब नहीं देखी? चलो मैं आप लोगों में से बहुत से लोगों से ये पूछता हूं, खासकर जो बॉलीवुड के समर्थन में जो गाने गा रहे हैं इस समय, देखो मेरे लिए ना बॉलीवुड बुरा है ना कोई और फिल्म इंडस्ट्री बुरी है। मेरे लिए सिर्फ मेरे चैनल पर सच बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज मैं मान रहा हूं बॉलीवुड के दिन बुरे चल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बॉलीवुड को पसंद नहीं करता, या मैं बॉलीवुड और साउथ के बीच में वही करूंगा जो बाकी के यूट्यूबर्स और बाकी के लोग कर रहे हैं, दोनों के बीच में नफरत फैलाने का काम, कि साउथ इज ग्रेटर या बॉलीवुड इज लेसर। नहीं भाई, ये मत भूलो कि हम लोग फिल्म देखना बॉलीवुड से ही सीखे। हमने बचपन से साउथ फिल्में कभी नहीं देखी थी, हमने बॉलीवुड को ही देखकर फिल्में देखना सीखा। और जब हम बड़े हुए, शुरुआत हमारी बॉलीवुड से ही हुई है, तो भाई बॉलीवुड, हाँ मानता हूं बॉलीवुड के दिन बुरे चल रहे हैं, और बुरे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि इस समय बॉलीवुड ओरिजिनल कंटेंट को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा, वो रीमेक्स को दे रहा। रीमेक्स भी वो अच्छे से नहीं बना रहा ना, इसलिए म्यूजिक उसका स्टैंडर्ड गिर चुका है। अगर ये चीजें सुधार लेना तो भाई साहब ये मत भूलो कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ऐसी है जिसने अपनी 100 साल कंप्लीट कर लिए हैं, वरना कौन सी फिल्म इंडस्ट्री है जिसने अपने 100 साल कंप्लीट कर लिए हो। तो गाइस, वो दूसरी बात है, उस पर नहीं जाता हूं, तो मैं वापस आता हूं अपने टॉपिक पर। बहुत से लोग जो इस समय बॉलीवुड के समर्थन में गाने गा रहे हैं, अगर KGF, RRR, पुष्पा जैसी मूवी सिर्फ और सिर्फ तेलुगु इंडस्ट्री में ही रिलीज हुई होती, तेलुगु भाषा में ही रिलीज हुई होती, तो आप में से कितने लोग इन फिल्मों को देखने जाते, उनको वही रेस्पॉन्स देते, वही प्यार देते जो आप लोगों ने इन्हें अब हिंदी डब होने पर दिया था? शायद नहीं देते। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, मैं बताता हूं कि अब जो भी देखो, रिसेंटली 2 अच्छी मूवीज रिलीज हुई है, महेश बाबू की सरकारू बारीपाटा और शिवा कार्तिकेय की डॉन, और दोनों ही अपने रीजनल लैंग्वेज में रिलीज हुई हैं। और दोनों, अगर उसमें मैं बोलूं तो दोनों ही फिल्मों को अच्छे रेस्पॉन्स मिले हैं, अच्छे रिव्यूज मिले हैं। तो आप में से कितने लोग हैं, खासकर बात कर रहा हूं जो बॉलीवुड को सपोर्ट कर, बॉलीवुड को सपोर्ट करने वाले लोग वो है जो महेश बाबू को के स्टेटमेंट को ट्रोल कर रहे हैं, उनको अदरवाइज लेके गए। तो भाई आप में से कितने लोगों ने उन फिल्मों को देखा है जाके अपने ओरिजिनल लैंग्वेज में? नहीं देखा ना। आप सिर्फ वेट कर रहे हो कि कब वो मूवीज हिंदी डब में आए और हम उन्हें देखें। तो वही बात तो महेश बाबू ने कही है कि मुझको बॉलीवुड डेब्यू की जरूरत नहीं है, आप मेरी फिल्मों को हिंदी डब में देख सकते हो। आप जब सारी फिल्में हिंदी डब में देखते चले आ रहे हो तो फिर उनके स्टेटमेंट पर इतने भड़क क्यों रहे हो? ये तो भाई डबल स्टैंडर्ड हो गया। हम देखेंगे हिंदी डब में, लेकिन अगर कोई एक्टर कह रहा है कि मेरी फिल्म हिंदी डब में देख लो, तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को। तो भाई ये जो चल रहा है ना कि बॉलीवुड वर्सेस साउथ, इसको खत्म करो। आप सच में अगर सच्चे सिनेमा लवर हो ना, जिस दिन आप बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री को अलग अलग देखने की बजाय सिर्फ एक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री देखना चालू कर दोगे, तो भाई आपको सारी फिल्में अपनी लगने लगेंगी, क्योंकि बीच से बॉलीवुड और साउथ के बीच में जो दीवारें आप लोगों ने आपके मानसिकता में खिंच गई है ना, वो हट जाएंगी। इसके साथ में एक बात और ऐड कर दूं कि भाई देखो, जो लोग मुझे कमेंट करके, ये मुझे पर्सनली मैसेज या मेरे वीडियोस पे कमेंट करके ये बोल रहे हैं कि भाई इस टॉपिक पर आपको वीडियो बनानी चाहिए थी, आपने बनाई नहीं, तो भाई देखो, मैं किसी भी टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाता। मुझे जो सब्जेक्ट जो अच्छा लगता है मैं उस पर अपना ओपिनियन प्रेजेंट करता हूं। जैसे कि इस वीडियो में मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, आप में से बहुत से लोगों को लगेगा कि भाई ये तो यार महेश बाबू का सपोर्ट कर रहा है। नहीं, मैं महेश बाबू का सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं ऑनेस्टी से वो बात बोल रहा हूं जो मुझे सही लगी थी। क्योंकि एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये नहीं कि पैसे से अफोर्ड नहीं कर सकता। उनका कहने का मतलब ये भी था कि बॉलीवुड उन्हें कभी वो प्यार
वो रेस्पेक्ट दे ही नहीं पाएगा जो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें मिलती है। मतलब ये तो वही बात हो गई कि मुझे अगर अपने घर में प्यार मिल रहा है, अपने घर में इज्जत मिल रही है, अपने घर में वैल्यू मिल रही है, और अगर मैं जानता हूं कि मैं अगर किसी सामने वाले के घर में किसी दूसरे घर में जाऊंगा तो मुझे वो वैल्यू नहीं मिलेगी, मुझे वो प्यार नहीं मिलेगा, तो मैं तो मूर्ख ही कहलाऊंगा ना अगर मैं फिर भी उस घर में जाके रहता हूं तो सेम वही कंडीशन महेश बाबू के कहने का मतलब था। वो बात अलग है कि लोगों ने आपको अदरवाइज उस स्टेटमेंट को अदरवाइज दूसरे तरीके में लेके आप तक पहुंचाया और आप इतने भड़के हुए। तो भाई अगर आपको देखो मेरी बातों से आप सहमत हैं, आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरी बात अगर आपको सही लगी है, तो भाई देखो अपना प्यार मेरे चैनल पर बनाए रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल दबा देना और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना। बाकी अगर किसी को बुरा लगा हो और किसकी भावनाएं आहत हुई है मेरी इस वीडियो के बाद, मेरी बातों के बाद, तो भाई तो चैनल अनसब्सक्राइब करके चले जाना, क्योंकि भाई मुझे ऐसे फैमिली की जरूरत नहीं है जो सही बात भी पचा ना पाती हो। तो गाइस मिलता हूं आपसे बहुत जल्द ऐसी एक और वीडियो के साथ। मेरे सोशल मीडिया पर मुझे जुड़े रहे, मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर ले, क्योंकि मैं वहां भी अपडेट देता रहता हूं। मिलता हूं आपसे बहुत जल्द ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।